हेलो भाई। हेलो कैसे हो? ब्रदर। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? आप बढ़िया मैं। और घर पे सब कैसे हैं आपके? सब अच्छे हैं भाई, आप बताओ। अब मेरे घर सब बढ़िया हैं। सो अभी आजकल किधर हो आप? मैं अभी दिल्ली में हूँ। तो दिल्ली में हो? या उधर तो अभी काफी सीन खराब ही है। चलो कोई नहीं, स्टे सेफ। या तो अभी हाँ, कुछ बोल रहे थे? अभी तो ठीक ही है, हमारे एरिया में इतने केसेस हाँ, नहीं है। बट हाँ। सब अच्छा। जल्दी ठीक हो चलो। जाएगी। या सही है। चलो अभी आजकल कोरोना वायरस में सबके सब हम घर के अंदर ही रहते हैं अधिकतर तो। या सो आप अपना टाइम कैसे स्पेंड कर रहे हो? मैं टाइम सुबह उठ के थोड़ी एक्सरसाइज करता हूँ। हम्म। और उसके बाद कभी मॉर्निंग में करता हूँ एक्सरसाइज, कभी इवनिंग में। बस फिर दिन में रेस्ट करता हूँ, थोड़ा पबजी खेलता हूँ। बस यही रूटीन सभी चल रहा खेलते है हैं पबजी। अभी। या सही है। कभी कभी फीफा हम्म। भी खेलता हूँ। हाँ सही है। टाइम, जस्ट हैव टू स्पेंड द टाइम अभी तो। फिर सब ठीक हो जाएगा, फिर हाँ वापस वापस फील्ड पे आ जाओगे तो सही है। वही, बट अभी तो तो 2 महीने से घर पे ही है तो फिटनेस पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा अभी। हाँ, आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है फिटनेस। हाँ वो हाँ। तो है। तो हमने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि आप पहले क्रिकेट फैन ज्यादा थे, एज इन कि आप पहले क्रिकेट ज्यादा खेलते थे एंड देन या यू स्विच ओवर टू फुटबॉल। सो आपके किसी फ्रेंड ने आपको सजेस्ट किया था, सो ऐसा क्या इन्फ्लुएंस था कि आपने सीधा स्पोर्ट ही स्विच कर दिया? ऐसा कुछ नहीं था, बट लाइक मैं क्रिकेट खेलता था तो वो दोनों उस टाइम पे बारिश थोड़ी ज्यादा हो रही थी तो हम लोग क्रिकेट नहीं खेल पा रहे थे। तो मैंने अच्छा। फुटबॉल स्टार्ट किया अपने फ्रेंड के साथ। तो फिर नेक्स्ट डे मेरे अंकल ने मुझे बूट ला कर दिए। फिर थोड़ा हम्म। इंटरेस्ट फुटबॉल में था, फिर हमारे एक सीनियर भैया थे तो उन्होंने फुटबॉल स्टार्ट कराया था। तो वही अच्छा। था बस। और अब फुटबॉल कौन सी एज से खेल रहे हो? 12, 11, 12 12। से? या काफी इतना जल्दी डेवलप कर लिया आपने। तो आई होप इट्स अ नेचुरल टैलेंट एंड बहुत बढ़िया बात है। सो आप अपने बचपन के बारे में कुछ बताओ। स्कूल में कैसे थे आप? मतलब शांत थे या फिर बैक बेंचर, पूरा हल्ला गुल्ला चलता था? नहीं, वो टाइम में तो थोड़ा बैक बेंचर ही थे, लेकिन टीचर कुछ पूछते थे तो हम लोग जवाब नहीं देते थे, हंसते रहते थे, ऐसे ही था कोई। अच्छा। सही है। तो अभी तो मतलब जैसे अधिकतर लोग हम सब के सब जब स्कूल या फिर कॉलेज एज में होते हैं तो सबके सब हम लाइक स्पोर्ट्स में बहुत रहते हैं। लाइक घर पे भी डांट पड़ती है कि पढ़ाई कर लो, स्पोर्ट में ज्यादा इंटरेस्ट मत दिखाओ। बट ऐसा क्या होता है कि जब हम बचपन में होते हैं तो वी आर वेरी इंक्लाइंड टू द स्पोर्ट्स। बट जब हम जैसे बड़े होने आते हैं तो प्रोफेशन में इंडिया में हम देखते हैं कि बहुत लोग स्पोर्ट की तरफ इंक्लिनेशन नहीं दिखाते। प्रोफेशन जैसे डॉक्टर की तरफ चले जाते हैं, लोग इंजीनियर बनने चले जाते हैं। सो ऐसा क्या रीजन है एंड हाउ डिड यू ओवरकम दैट कि आपको नहीं, आपने फिक्स किया कि नहीं मुझे फुटबॉलर ही बनना है अब? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है उस चीज के लिए, कि क्योंकि सबके पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर वेल सेटल्ड हो। सेटल हो यस। जाए। या तो हमारी कंट्री में क्रिकेट बहुत अच्छा कर रहा है, बैडमिंटन, चेस, ये सब चीजों में अच्छा है, लेकिन फुटबॉल में अभी इम्प्रूवमेंट है। तो प्लेयर पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनका बच्चा डबल माइंडेड हो। तो वो चाहते कि हाँ स्टडी पहले कर ले तो सेटल हो जाएगा, उसके बाद जो भी करना है सेटल तो है। कर सकता है। यहाँ अच्छा हाँ। तो अभी तो आपके पेरेंट्स, मैंने आर्टिकल भी पढ़ा था कि आपके अंकल बहुत सपोर्टिव है। तो या जैसे उन्होंने बूट्स ला के दिया तो आप उनके बारे में कुछ बताओ, अपने फैमिली के बारे में, हाउ दे हैव सपोर्टेड यू। एक्चुअली लाइक मेरे चाचा क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं। हम्म। और हमारी कंट्री में क्रिकेट वर्ल्ड चैंपियन है तो ऑब्वियसली तो ऑब्वियसली। यही था कि बस मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे मना नहीं किया। हम उन्होंने हमेशा मुझे यही बोला कि तू जितना हार्डवर्क करेगा भगवान तुझे देगा। तो हाँ अब तेरे ऊपर है, तू कितना करेगा इंडिविजुअली और ये सब। हाँ, बिकॉज आखिरी में तो अपने ऊपर ही आता है फिर कैसे या करना है। सो आप आपने स्कूलिंग दिल्ली से की थी एंड फिर उसके बाद यू वेंट टू चंडीगढ़ एकेडमी में, या फुटबॉल एकेडमी। तो आप वहाँ के बारे में कुछ बताइए कि वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा, व्हाट डिड यू गेट टू लर्न ओवर देयर? चंडीगढ़ फुटबॉल एकेडमी में ऐसा था कि वो एक गवर्नमेंट एकेडमी है। हम्म। लाइक हमें वहाँ पर स्टडी फैसिलिटीज मिलती है, जिम फैसिलिटी मिलती है और ग्राउंड भी पास में ही है। दिल्ली में ये था कि मुझे थोड़ा ट्रेवल करना पड़ता था।
अलग अलग प्लेसेस में जाना पड़ता था ट्रेनिंग के लिए। तो यही था कि हम्म। चंडीगढ़ में मेरे को ऐसा था कि उधर मॉर्निंग ट्रेनिंग होती थी, देन उधर डाइट भी अच्छी मिलती है, और उसके बाद स्कूल हम्म। होता था हमारा, देन आके इवनिंग में फिर से ट्रेनिंग। अगर किसी को एक्स्ट्रा करना है तो वो प्रैक्टिस से पहले जिम जा सकता है। तो यही सब था। तो वहां से मुझे बहुत हेल्प मिली है कि एक तो ग्राउंड पास में ही था, वहां पर मैं 2 टाइम ट्रेनिंग कर सकता था कि इंडिविजुअली अगर कोच ने ट्रेनिंग खत्म कर दी है तो उसके बाद भी हम लोग हम्म। कर लेते थे अपना, या पहले जाकर करते थे। अच्छा। और फिर उसके बाद आप देहरादून गए थे या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए। एक्चुअली तो वो ट्रायल थी, तो अच्छा। साई की। हाँ हाँ तो शायद। चंडीगढ़ से तो मैं छुट्टी लेकर गया था। हम्म। तो वहां तो पर बोलिए हम्म। बोलिए, आप बोलिए। नहीं आप बोलिए, आप बोल रहे थे। नहीं नहीं, बोलिए बोलिए। तो मैं पूछ रहा था कि आफ्टर दैट वहीं पे आपका अंडर 16 में सिलेक्शन हुआ था। सो वहाँ का वहाँ पे उस मैच के बारे में बताइए कुछ, नहीं, जो ट्रायल एक्चुअली सेशन था। वो ट्रायल सेशन देहरादून में था, बट उसके बाद फिर हरियाणा में एक कैंप लगा था हमारा साई वालों का, नॉर्थ जोन का। अच्छा। तो हम लोगों ने दिल्ली में मैच खेला था हम्म। अगेंस्ट अंडर 16 टीम इंडिया। अच्छा। या तो वो मैच काफी ठीक गया था मेरा। हम्म। एंड सो उसके बाद अभिषेक सर ने मुझसे बात की कि आपको कैंप के लिए बुलाया जाएगा, ऐसा। अच्छा। तो अभी आप अगर इंजर्ड नहीं होते तो यू वुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ द अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप। तो या आपको एसीएल इंजरी की वजह से यू वर रूल्ड आउट। सो आपको दैट फेज उस टाइम से, और जब आपने इंडियन एरोस के लिए डेब्यू किया था उस फेज में आप के साथ मतलब कैसे आपने रिकवर किया अपने आप को, बिकॉज इतना बड़ा इवेंट आपने मिस किया तो ऑब्वियसली यू वुड हैव फेल्ट, थोड़ा बुरा लगा हो आपको, बट देन यू या ओवरकेम ऑल दैट हार्डनेस एंड आपने पूरा अलग ही पूरा तहलका मचा रखा है आज तो। नहीं तो नहीं, बट बस भगवान एक, की देन है सब तो। हाँ तो वो तो है ही। तो आप मतलब उस फेज के बारे में बताइए कि आपने अपने आप को कैसे हैंडल किया सिचुएशन को, वो फिर ऐसा था कि रिकवरी। लाइक हमारी रिकवरी अच्छी हो रही थी, हम लोगों ने अंडर 16 टीम, लाइक उस टाइम पे नया कोच आया था माटोर। हम्म। एंड देन उसके बाद वो लोग टूर पर गए थे, तो आई थिंक मैं, अमन छेत्री एंड रेमी, हम्म। अमन छेत्री को भी एसीएल इंजरी थी और रेमी को शिनबोन। तो उसके अच्छा। बाद हम लोग रिकवरी कर रहे थे अंडर 16 टीम के साथ। देन फिर 16 अंडर 16 टीम के भी टूर थे, फिर हम लोग अंडर 19 टीम के साथ स्टे कर रहे थे वहीं पर, फिजियो और वहीं पर ट्रेनिंग कर रहे थे। देन आफ्टर दैट जब अंडर 19 के भी टूर आ गए तो हमें ओजोन शिफ्ट किया गया था उस टाइम पर। तो हम लोगों ने अच्छा उधर अच्छी रिकवरी की थी, लेकिन टाइम हमारे पास बहुत कम था, तो रि- अच्छे से रिकवर नहीं हो पाए थे हम लोग। और फिर फिटनेस लेवल हमारा नहीं था उतना कि हम लोग compete कर सके इतने बड़े लेवल पर। अच्छा। तो यही था, एएफएफ ने बहुत सपोर्ट किया वो टाइम पर हमें, इंजर्ड थे तो, उस चीज को लेकर। और हमेशा फैमिली सपोर्ट रहा है कि उन्होंने बस यही बोला कि भगवान कुछ अच्छा ही करेगा, अगर एक चीज तुझसे छीन रहा तो दूसरी बुरा कोई अच्छी होता है मिलेगी तो हाँ, तुझे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही। तो आप आपने जब अपना फुटबॉल में करियर स्टार्ट किया था तो आप ओरिजिनली डिफेंडर नहीं खेलते थे। तो या उसके बारे में आपको किसने स्विच करने के लिए बोला कि एज अ डिफेंडर, मैंने मतलब आर्टिकल में पढ़ा था कि आपका एक गोलकीपर एब्सेंट था एक मैच के लिए। तो नहीं, डिफेंडर डिफेंडर सॉरी थे। सॉरी डिफेंडर, सॉरी पार्डन, या डिफेंडर डिफेंडर तो तो आपने स्विच किया था डिफेंडिंग पोजीशन में। या तो लाइक जब मैं दिल्ली में खेलता था तो हमारे कोच थे भल्ला सर। हम्म। तो उन्होंने उस टाइम पे हमारा एक डिफेंडर नहीं आया था, तो मैं मिडफील्डर खेलता था, और उन्होंने पूछा कि कौन खेलेगा डिफेंडर। तो लाइक मैंने बोला आई विल ट्राई कि मैं कर सकता हूँ। तो उसके बाद ही उन्होंने बोला कि तू, तेरी हाइट भी अच्छी है, फिजिक भी थोड़ी ठीक है, तो तू डिफेंडर स्टार्ट करेगा तो तेरे को फ्यूचर में हेल्प होगा, और तेरे पास ऑप्शन भी होगा कि तू मिडफील्डर भी खेल सकता है और डिफेंडर भी खेल सकता है। हम्म। सो आप हमें ये बताइए जैसे कि बहुत सारे इंडियंस, यंग इंडियंस, बहुत सारे, बिकॉज एवरी टाइम हमारे पेज पे भी बहुत सारे मैसेज आते हैं कि हाउ टू अप्रोच अ क्लब। तो व्हाट शुड दीज लाइक यंग पीपल डू, जो कि 15 अभी 10 से 15 साल के बीच में है, कि उन्हें कैसा मेहनत करना चाहिए कि उन्हें कोई अच्छी अकेडमी मिल जाए। तो रेगुलर क्या प्रैक्टिस करना चाहिए, क्या मतलब बेसिक क्या रहना चाहिए उनका, जिससे कि फ्यूचर में उनके लिए
अभी से ही वर्क हार्ड अभी से स्टार्ट कर दे आई अपने लिए? थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हम पहले इतनी अकेडमीज नहीं थी और क्लब नहीं थे, तो अभी आईएसएल आने के बाद तो काफी क्लब्स हैं, उनकी जूनियर अकेडमीज भी है। तो सबसे पहले उन्हें वहीं पर ट्राई करना चाहिए कि अगर ट्रायल्स होते हैं तो ट्रायल्स में जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर वो घर पे कर रहे हैं तो उन्हें खाना जो भी मिल रहा है और रेस्ट बहुत जरूरी है। हाँ, डाइट तो तो बहुत जरूरी है। या और रेस्ट भी उतना ही जरूरी है कि जितना आप हार्डवर्क कर रहे हो, अगर रेस्ट अच्छे से नहीं करोगे तो मसल अच्छे से रिकवर नहीं होंगी या वो गेन नहीं होंगी, उसके बाद इंजरी चांसेस ज्यादा होते हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि अगर आईएसएल टीम्स में या अभी बहुत सारी एकेडमी हैं जो जूनियर लीग भी हो रही है, तो उसमें ट्राई करें। हाँ। या सो अभी आपने जब रिकवर किया था एसीएल इंजरी के बाद, तो आपने क्या कहते हैं, इंडियन एरोस के लिए फिर आपने ट्रायल दिया था और यू गॉट सिलेक्टेड। तो आप हाँ उस दौरान आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इंडियन एरोस के साथ? एक्सपीरियंस अच्छा था कि सब, क्योंकि सभी जो एक थे वो अंडर 17 ग्रुप से थे, सब एक हम्म। दूसरे को जानते थे। तो हम एक दूसरे को मोटिवेट करते थे, ऐसा नहीं था कि चांस नहीं मिल रहा है तो हम लोग ऐसा कि नर्वस होते थे, या हम एक दूसरे को पुश करते थे प्रैक्टिस ग्राउंड में। आफ्टर हम्म। दैट हम लोग ऐसे ही फ्रेंडली थे कि ग्राउंड में जो हुआ हुआ, इट्स ओके। हाँ, बिल्कुल सही। तो अभी आपने लास्ट ईयर जमशेदपुर स्विच किया, तो आपके साथ डिफेंस पोजीशन में तिरी थे एंड फिर मेमो थे, तो आपका उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा कि हाउ दे हैव हेल्प यू टू ग्रो एज अ फुटबॉलर? क्योंकि अभी तो क्योंकि इंडियन एरोज में तो आपको फॉरेन प्लेयर्स नहीं थे, बट जमशेदपुर में आके आपको फॉरेन प्लेयर्स मिला आपके साथ खेलने के लिए। तो उनके साथ खेलकर आपका गेम कैसे इम्प्रूव हुआ? आपको कैसा लगता है उनके साथ खेलने के बाद? मैं उसके लिए बोलूंगा कि लाइक वो हमेशा ये नहीं कि तीरी मेमो, लेकिन मिडफील्डर भी, स्ट्राइकर भी और फुल बैक भी, मैं ऑलमोस्ट फुल बैक ही खेला हूँ। तो वो हमेशा कि मैं गलती करता हूँ तो वो गलती को रिकवर करते हैं और सपोर्ट करते हैं कि कोई बात नहीं, इट्स हैपन, अभी यंग हो, गलती होगी और गलती करके इंसान हम्म। सीखता है। तो हमेशा समझाते रहते हाँ। हैं कि मिस्टेक हुई कोई बात नहीं, लेकिन उसको स्ट्रेस नहीं लेना है और सोचना नहीं है बार बार। तो नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए, उस पर वर्क करना है। और प्रैक्टिस के बाद काफी टाइम जो हमारे गोलकीपर कोच थे अल्फोंसो, वो बहुत हेल्प करते थे मुझे कि ट्रेनिंग के बाद हम्म। वो जो मिस्टेक हुई है लास्ट मैच में उस पर वर्क करवाते थे। अच्छा, तो इसी फॉलो ऑन क्वेश्चन है एक फैन की तरफ से, @_IM इमरान SK। तो ही आस्क्ड कि जो आपने जमशेदपुर में खेला और इंडियन एरोज में खेला, तो उसमें आपको क्या डिफरेंस लगा एज इन टाइम मैनेजमेंट, टाइम के साथ और एक्सपीरियंस, और या फिर फॉरेन प्लेयर्स का? तो डिफरेंस क्या था? आपको क्या नया सीखने को मिला और क्या डिफरेंस है दोनों टीमों में? या कि इंडियन एयर्स में ऐसा था कि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी हमारी। हम्म। तो इस बार आई थिंक मेरे पास टाइम बहुत कम था, क्योंकि हम लोग अंडर 19 एफसी में गए हुए थे। तो मैंने हम्म। ऑलरेडी 4 मैचेस मिस कर दिए थे आईएसएल के। तो उसके बाद प्रैक्टिस में फिर जब बीच में ऑफ मिला था तो वो टाइम पे थोड़ा ठीक हुआ था माहौल की, प्लेयरों के साथ इंटरफेयर करना और ये सब। तो उस टाइम पे हम्म। थोड़ा बेटर था कि स्टार्टिंग में थोड़ा था कि सीनियर प्लेयर हैं, कैसे बात करनी है, थोड़ा लाइक खुल के बात नहीं कर पाते थे। देन आफ्टर दैट मैचेस खेले खेले उन्होंने समझाया, तो फिर अच्छे से बात कर पाते थे और फ्रैंक। समझाते थे। या सो अभी जैसे आपको जब पहली बार नेशनल टीम में कॉल आया था, तो उस टाइम जब आपको ये खबर मिली कि आपको नेशनल टीम कॉल आया, तो आपका रिएक्शन क्या था? मतलब आपने क्या किया उस टाइम? नहीं, आई फील हैप्पी एंड मैंने घर वालों को बताया कि ऐसे ऐसे, क्योंकि फर्स्ट टाइम क्या हुआ था कि आई थिंक दिल्ली में कैंप था, टीम थाईलैंड जा रही थी वो किंग्स कप के लिए। तो उस टाइम पे किंग्स कप। लाइक मेरे नी में इंजरी थी, तो उस टाइम पे हम्म। दिल्ली में कैंप था तो मुझे नहीं बुलाया गया था कि इंजरी की हम्म। वजह से। एंड आई थिंक मुझे लगा कि अभी नया कोच है और उसने टीम देख ली होगी, प्लेयर देख लिए होंगे, तो शायद नेक्स्ट टाइम से नहीं बुलाएगा। लेकिन मेरे पास चांस है कि अभी अंडर 19 एफसी में अच्छा करना है और आईएसएल में जाके अच्छा करना है, तो शायद चांस मिल जाएगा। बट उसके बाद नेक्स्ट कैंप था तो अंडर 19 में परफॉर्मेंस
ठीक थी मेरी, तो उसके बाद फिर से मुझे कॉल आया, तो लाइक मैं बहुत खुश हुआ और मेरे घर वालों को बताया कि पेरेंट्स भी बहुत खुश थे। सो अभी जब आप पहली बार ट्रेनिंग करने गए होंगे इंटरनेशनल टीम के साथ, तो वहाँ पे सुनील भाई होंगे, जिंगन पाजी होंगे और अदर सीनियर नेशनल प्लेयर्स होंगे, तो उनके साथ ट्रेनिंग सेशन करके आपको कैसा लगा? मतलब नर्वसनेस कुछ फील हुई थी पहले बार कि स्टार्टिंग हाँ में कुछ था गलत ना कि कर? लाइक एक ड्रीम जैसा था कि मैं एक लेजेंड के साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ऐसा था। हम्म। एंड लाइक मैं थोड़ा नर्वस भी फील कर रहा था कि मुझसे गलती ना हो जाए, एंड लाइक कि अगर मैंने गलती से टैकल किया और इंजरी ना हो जाए, तो ऐसा था। हम्म। बट सुनील भाई ने अच्छे से समझाया कि ठीक है, ग्राउंड में तेरे को, अगर तेरे पास बॉल नहीं है तो तेरे को एग्रेसिव रहना है, अवेयर रहना है, और तेरे पास बॉल है तो कूल काम आराम से पासिंग कर, तू कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलती होती हम्म। है कोई बात नहीं। बिल्कुल सही। तो एक और क्वेश्चन है हमारे फैन की तरफ से, @a.bukaria। सो वो पूछते हैं कि हाउ डिड यू फील व्हेन यू स्कोर्ड द फर्स्ट गोल फॉर इंडिया? पोस्ट मैच या फिर उस मैच के दौरान ही आपको कैसा लग रहा था कि आज पहली मतलब दूसरे मैच में मैंने गोल मार दिया? तो व्हाट वाज योर रिएक्शन? ये एक्चुअली फर्स्ट फर्स्ट मैच अच्छा नहीं था मेरा। हम लोग 2-0 अप थे, एंड देन 4-2 हम लोग हार गए। And मैं थोड़ा नर्वस भी था कि फिर से गलती ना हो जाए, तो वो सब चीजों को देखते हुए, एंड देन जब मैंने स्कोर किया तो आई आई फील गुड। इतना क्राउड था और क्राउड चीयर कर रहा था, इंडिया इंडिया, सो इट फील अमेजिंग। तो आपने जब पहला मैच खेला था तो आपको मैच के पहले इंडिया के हेड कोच ईगो स्टीमैच ने आपको क्या बोला, कुछ सजेशन दिया मतलब नहीं, बिफोर द मैच? उन्होंने मुझे सिर्फ इतना ही बोला कि आई नो यू हैव एबिलिटी, यू कैन डू इट, एंड लाइक अच्छे से खेलना कॉन्फिडेंस के साथ, और तू ट्रेनिंग में अच्छा कर रहा है। तो उन्होंने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया मैच से पहले। और जब आपने गोल मारा था तो उसके बाद कुछ शाबाशी दी होगी जरूर प्लेयर्स ने या और उन्होंने कोच ने? बोला था कि लाइक इट्स हैपन कि फर्स्ट गेम अच्छा नहीं था, बट तेरे पास जो एबिलिटी है और जो तेरी स्ट्रेंथ है, तूने लाइक उस पर काम किया, और अभी तूने गोल स्कोर किया, और मैं चाहता हूँ तू और गोल करे। सही है, बिल्कुल। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है फ्रॉम रिजवान 55 अख्तर। तो उनका सवाल है कि आपका फेवरेट फुटबॉलर कौन है? लाइक इन इंडिया और इन इंडिया। अब्रो इन इंडिया, ऑफ कोर्स सुनील छेत्री। हाँ, सबका फेवरेट। या और इस साल जैसे आईएसएल में बहुत सारे स्ट्राइकर्स थे, इस साल गोल्डन बूट के लिए कंपटीशन बहुत ही खतरनाक था क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स टॉप स्कोरिंग में थे। तो आपके हिसाब से सबसे बढ़िया स्ट्राइकर इस साल कौन था? आई थिंक वेलेस्किस, जो क्योंकि उनका हम्म। कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था, और उसके रन बहुत अच्छे थे, तो हम्म। लाइक डिफिकल्ट था कि उनको रीड करना। हम्म। और हाउ वुड यू डिस्क्राइब दिस सीजन फॉर जमशेदपुर? जैसे इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, बट स्टिल हाउ वुड यू रेट द परफॉर्मेंस? और क्या अगले सीजन के लिए करना चाहिए जिससे कि आप और बेटर हो सके एज ए टीम? मुझे यही लगता है कि आई थिंक इंजरीज ज्यादा थी, क्योंकि आफ्टर फाइव हम्म। सिक्स गेम पीटी इंजर्ड हुआ, कास्टन इंजर्ड हुआ, एंड देन फारूक को भी इंजरी हुई थी। तो यही था कि हम्म। इंजरी ज्यादा थी, तो इस वजह से परफॉर्मेंस, जो टीम का कॉम्बिनेशन था वो नहीं आ रहा था। फिर नो इंजर्ड हो गया था, तो यही था हम्म। कि इंजरीज ज्यादा थी इस सीजन में। अच्छा। और आपका अमरजीत के साथ कैसी दोस्ती है? बिकॉज आप लोग एक साथ ही खेलते हो, तो उनके बारे में कुछ बताओ आप। या हम दोनों एक भाई जैसे हैं, वी रिस्पेक्ट ईच अदर, अच्छे से हम्म। रहते हैं, मजाक करते हैं। और जमशेदपुर में सबसे फनीस्ट प्लेयर कौन सा है जो मतलब हमेशा जोक्स मारते रहे या प्रैंक करते रहे हो? आई थिंक कास्टल, हाँ, वो बढ़िया। कुछ ना कुछ तो नया करता रहता है। अच्छा।
और आप जब जब मैच सीजन के टाइम में जब आपका ऑफ डे होता है तो आप उस टाइम में पबजी खेलते हो या फिर आजकल ही बस खेल रहे हो? नहीं, मैंने अभी लॉकडाउन में स्टार्ट किया पबजी। आई थिंक कुछ अच्छा। 1 महीना हुआ होगा मुझे खेलते हुए। अच्छा। सो अभी कुछ यूरोपियन फुटबॉल के बारे में पूछ लेते हैं। जैसे आप यूरोपियन फुटबॉल कब से फॉलो करते हो? आई थिंक जब मैं चंडीगढ़ में गया था तब तब से मैंने 2016। अच्छा। और आपका फेवरेट क्लब कौन है? बार्सिलोना और मैनचेस्टर सिटी। अच्छा। आई एम होपिंग कि मेसी, आई यू आर अ मेसी फैन? अच्छा, बढ़िया। सो अभी आप जो अभी रिसेंट में अनाउंसमेंट हुई है कि नेक्स्ट सीजन से आईएसएल में 3+1 रूल फॉलो होगा, जो कि एएफसी के रूल्स के हिसाब से है। तो आपको क्या लगता है कि बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं, इंडियंस हैं, उनको बहुत चांसेस मिलेंगे, अब थोड़े चांसेस बढ़ जाएंगे, बहुत सारे नए प्लेयर्स विल गेट टू प्ले मोर, कुछ नए प्लेयर्स स्क्वाड में शामिल होंगे, कुछ प्लेयर ज्यादा टाइम मिलेगा उनको प्लेइंग टाइम। तो आपको ये रूल कैसा लगता है कि इज इट बेनिफिशियल कुछ फॉरेनर्स कम हो जाएं, और क्योंकि आखिरकार हमें एएफसी कप या फिर एएफसी चैंपियंस लीग की तरफ देखना है, तो हमें उस रूल्स के हिसाब से चलना है। तो आपके हिसाब से क्या ये रूल मतलब रेगुलेशन आपके हिसाब से क्या लगता है, हाउ विल इट बेनिफिट द यंगस्टर्स? मुझे लग रहा है कि आई थिंक ये भी लाइक अच्छा ऑप्शन है कि इंडियन प्लेयर ज्यादा खेलेंगे तो नेशनल टीम में अपॉर्चुनिटी मिलेगी प्लेयर्स को, तो नेशनल टीम अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। क्योंकि अभी इंडियंस हाँ। को इतना चांस नहीं मिल रहा है कि अभी 5 फॉरनर खेल रहे हैं तो 6 इंडियन ही खेल पा रहे हैं। तो अगर एक फॉरनर कम हाँ। होगा तो एक इंडियन को चांस मिलेगा, तो वो हम्म। इंडियन फुटबॉल के लिए बहुत अच्छा है। हाँ। सो अभी आप जब जमशेदपुर में रहते हो तो सीजन टाइम में आप सबसे ज्यादा किसके साथ मतलब मस्ती करते हो या फिर हैंग आउट करते हो, किसके साथ घूमते रहते हो अधिकतर? नीरज के साथ ही घूमता हूँ मैं। अच्छा। अमरजीत के साथ भी। जीतू हम्म। कभी कभी जाता है। अमरजीत और नीरज के साथ। अच्छा। सो अभी अगर नेक्स्ट सीजन तो पॉसिबल पता नहीं है कि नहीं, बट इन द फ्यूचर जब आईएसएल के जो रेगुलेशन है उसके हिसाब से टीम्स बढ़ेंगी या फिर जो मैचेस है उन्हें बढ़ा दिया जाएगा, तो वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट होगा कि आप सबको जैसे 27 मैचेस अगर जो अभी चल रहा है न्यूज में था कि अगर 27 मैचेस अगर आईएसएल में हो तो सबको प्लेइंग टाइम मिलेगी ज्यादा, तो वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट ही होगा। तो उसके बारे में या आप क्योंकि यही है कि आई थिंक अगर हम लोग अब्रोड में देखेंगे तो एक टीम आई थिंक 38 मैचेस खेलती है और फिर उनका डोमेस्टिक कप होता है, चैंपियन लीग होती है। हम्म। तो हमारे इंडिया में ऐसा ही है कि हम लोग 18 मैचेस खेल रहे हैं और सुपर कप। हम्म। तो हम जितने मैचेस खेलेंगे उतना ही एक प्लेयर के लिए बेटर होगा, उसकी हम्म। परफॉर्मेंस और उसकी इम्प्रूवमेंट, वो सबको लेकर। तो आई थिंक जितना जितने मैचेस खेलेंगे उतना एक्सपीरियंस मिलेगा। हाँ। तो अभी नेक्स्ट ईयर जो कि इस साल ही था, अंडर 17 फीफा वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप, तो जो कि अभी रीशेड्यूल तो नेक्स्ट ईयर हो गया है। तो या बहुत सारी यंग लड़कियां हैं जो कि अगले साल compete करेंगी। तो आपको क्या सजेशन देंगे उनके लिए कि हाउ शुड दे कीप अप, लाइक आपने भी उस फेज से गए हैं, तो हाउ शुड दे प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर द वर्ल्ड कप की प्रेशर ना पड़े ये सब? मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक उन्हें मैचेस ज्यादा खेलने चाहिए। अभी उन्होंने मुंबई में एक टूर्नामेंट खेला था और हम्म। उन्होंने अच्छे परफॉर्मेंस अच्छी थी। एंड तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि उन्हें मैचेस ज्यादा खेलने चाहिए और अच्छी टीमों के साथ खेलने चाहिए। हम्म। सो अभी हम लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि अभी आपके बहुत सारे फैंस हैं जो कि जमशेदपुर हैं और रेड माइनर्स हैं। तो जब आप हम्म। स्टेडियम में खेलते हो तो जमशेदपुर बीइंग अ सेकंड टायर सिटी स्टिल वहां पे बहुत ज्यादा फैन क्राउड है। आईएसएल की अगर बात करें तो अमंग द बेस्ट, अगर एवरेज अटेंडेंस सबसे अच्छी जमशेदपुर में रहती है अधिकतर पिछले तीनों सीजन से। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कि जैसे जब आप स्टेडियम में जाते हो तो बहुत ही पैक्ड स्टेडियम रहता है, तो वहां के माहौल के बारे में आप कुछ शेयर करना चाहें तो? मैं यही बोलना चाहूंगा उन फैंस के लिए कि वो लाइक हमें हम लोग जीतते हैं या हारते हैं
वो उनके लिए मैटर नहीं करता, लेकिन वो हर हर मैच में हमें सपोर्ट करते हैं और 90 मिनट्स तक दे चीयर फॉर अस एंड इट्स अ गुड थिंग। और हम लोग भी अपना 100% देते हैं फिर, लाइक फैंस को देखकर, और मोटिवेट होते हैं कि लाइक हम्म, कि वो हमारे लिए आए हैं तो हमें भी कुछ करना है उनके लिए। बिल्कुल। सो अभी आपका आई थिंक आई हैव आस्क्ड ऑल क्वेश्चंस, सो आपको ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन एंड तो अभी गुड बाय फॉर नाउ एंड थैंक यू आपसे सो मच मिलते रहेंगे ब्रदर। फिर। ऑल द बेस्ट फॉर द या नेशनल टीम। अभी जो थैंक यू। फीफा वर्ल्ड कप हो तो क्वालिफिकेशन के लिए ऑल द बेस्ट एंड नेक्स्ट सीजन के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच ब्रदर। थैंक यू भाई फॉर जॉइनिंग अस। बाय बाय, सी यू। बाय बाय।